सभी दर्शकों को दिनेश जुलानी की नमस्कार। इसमें मौजूद है नंदगढ़ गांव में भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है और इस यात्रा में पहुंचे हैं बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा संदीप लोहान। इनका यहां पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। उनके साथ गौरव भारद्वाज भी पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार स्वागत किया गया है। क्या कहते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर बीजेपी पार्टी के किसान मोर्चा अध्यक्ष संदीप लोहान, आइए जानते हैं उनसे इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें मोदी सरकार गारंटी भारत विकास, किस तरह की गारंटी? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को करीब 9.5 साल से ज़्यादा होने 10 साल पूर्ण करने वाले हैं। अभी 2024 की जो मोदी जी की गारंटी बोली गई है, इससे पूरा देश उत्साहित है। देश के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे अनेक ऐसी योजनाएं आई हैं जो इन 10 सालों के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर को और पूरे भारतवर्ष को एक झंडे के नीचे लाने की योजना थी, चाहे गरीबों के आयुष्मान कार्ड की योजना थी, चाहे किसानों के लिए अनेक जो MSP बढ़ाए हैं, जो फसलों का जो 2.5 गुना किसान की जो आय वृद्धि का था वो संकल्प था, वो लगभग पूरा हुआ है। और इस मोदी गारंटी के लिए 2024 से 2029 के लिए भी सरकार काम कर रही है। और ये मोदी गारंटी 2024 के लिए विशेषकर मानी जा रही है, क्योंकि 10 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 10 साल हुए हैं, तो उन्हीं का अभी सरकार जो कार्य किए हैं उन्हीं के अनुरूपताओं को गिनाए जा रहे हैं। लगभग उज्ज्वला योजना के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी जो उज्ज्वला योजना है केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजनाएं हैं, गरीब तबके के लिए जो बहुत ज़्यादा जो गैस सिलेंडर था काफ़ी सस्ता हो रहा है। अनेक लोग व्यक्तियों ने जो 2-3 साल पहले जो सक्षम लोग थे, उन्होंने जो सब्सिडी ले रहे थे वो सब ख़त्म की है। और जो गरीब तबके तक थे, सस्ता सिलेंडर मुहैया कराया जा रहे हैं। जो पहले धुआं था, ये था, ये लगभग सब गाँव में ख़त्म हो गया। उज्ज्वला योजना बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई है और सिलेंडर को भी काफ़ी सस्ता किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, JJP भारतीय जनता पार्टी का एक शामिल घटक है और जो कार्य हुए हैं सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं। आप कोई भी काम देख लो, जैसे पाइपलाइनें हैं, जैसे जुलाना के अंदर इतना सबसे ज़्यादा बाढ़ग्रस्त से सबसे ज़्यादा पाइपलाइन है। इसी के साथ लगता हुआ बड़ौदा हल्का था, वहाँ तो जैसे कांग्रेस का विधायक था, वहाँ तो कोई वो नहीं था, वहाँ पे भी इसी सामान से चली है। नारायण जो आगे बांस वगैरह का क्षेत्र था, वहाँ पर भी थे। तो ये एक पूरा जाल बिछाया गया है, चाहे वो रोड नेटवर्क का है, चाहे वो गलियों का है, चाहे वो पाइपलाइन का है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। इसमें चाहे कोई गिना लो, चाहे वो हमारी सरकार के घटक हैं वो बोल लो, लेकिन देन तो सब भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की देन है। आपने कहा कि पिछले 9 साल से हरियाणा में बीजेपी सरकार है। जुलाना के विकास की बात करें तो जुलाना का विकास नाम मात्र है। ये एक नेशनल हाईवे है जो जुलाना के अंदर से गुजरता है, शहर के मध्य से गुजरता है। उसके अंदर आप गड्ढे देख सकते हैं। पिछले 9 साल में एक बार भी नहीं बनाया। क्या? देखिए, ऐसा है, इससे जो पहले की पूर्व सरकारें थी, उन्होंने रोहतक से लेकर जो जींद का जो नेशनल हाईवे था, उसका काम जो कंपनियां थी ब्लैक लिस्ट हो गई थी और पूरे साल अधूरा रहा। अभी माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में उस नेशनल हाईवे कार्य पूरा चल रहा है। जो जुलाना का जो अंदर नेशनल हाईवे था, उसका बाईपास बन गया है। अब वो PWD के अंडर आ रहा है, उसका 4 लेन करने का है। 2-3 महीने वो भी पूरा हो जाएगा। रही बात एक नेशनल हाईवे, अभी तो जुलाना के अंदर 152D भी निकला है, जो बिल्कुल हरियाणा के बीचों बीच निकला है। अनेक नेशनल हाईवे मिले हैं और रोडों का बड़ा नेटवर्क हो रहा है। और थोड़े दिन में ये भी जो अंदर वाला जो नेशनल हाईवे था, जो PWD के अंदर अब आया है, वो रोड भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या आने वाले समय में बीजेपी सरकार एक बार फिर अपना परचम ले रही है? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी तीसरी बार बनेगी और सेंटर में भी मोदी गारंटी तीसरी बार भी वहाँ पे बनेगी। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई वो नहीं है। पूरी जनता का पूरा साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूरी आश्वस्त है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार और हरियाणा में भी माननीय मनोहर जी खट्टर नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, 3 राज्यों की बात नहीं है, ये पूरे देश का ही प्रभाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है उनका प्रभाव है। इसीलिए अब छत्तीसगढ़ में देख लो, राजस्थान में देख लो, मध्य प्रदेश में देख लो। चलो, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो हमारी सरकारें नहीं थी, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार 18 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री और 20 साल से वहाँ लगातार थे। बीच का सिर्फ 1 साल को छोड़ दो, लेकिन वहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ा है। 4 योजनाओं के बाद भी, 5वीं योजना में आने के बाद भी कोई इंकम्बेंसी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी गारंटी थी, उसके कारण वहाँ पर वोट बैंक 49 यानी 50% तक चला गया है, यानी पहले से बढ़ता ही जा रहा। गुजरात के इससे पहले चुनाव था, आप उसमें देख लो, वहाँ पर भी वोट परसेंटेज बढ़ा है, सीटें बढ़ी, 2/3 से बहुमत से ज़्यादा ही है। इसी प्रकार यहाँ हरियाणा में भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से तीसरी बार आएगी।